माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आए हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या आदेश आए हैं, कितना वो इंटरेस्ट ले सकते हैं और कैसे सारे देश में हाहाकार मची हुई है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खुद रखी हैं। इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है। अगर कोई भी आदमी दुनिया का कोई भी काम और कोई भी सामान अगर आप लेने जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। फ्री में दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती। या तो फाइनेंशियल पे करना पड़ेगा या फिजिकल पे करना पड़ेगा, या तो कोई शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा उस आदमी का जिससे आप कोई सामान ले रहे हैं, या उसको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। किसी भी तरह की सर्विस आप ले रहे हैं या तो पैसा देना पड़ेगा या कुछ भाई रोड़ी बजरी ढोनी पड़ेगी, उसके खेत में काम करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है टोटल फ्री है, फ्री में मिल रहा है, अरे यार दुनिया के किसी कोने में कोई चीज फ्री नहीं मिल रही तो फ्री में क्यों दे रहा है आपको? भाई कोई भी बैंक अपना पैसा आपको 50 दिन के लिए फ्री में क्यों दे रहा है? और 50 दिन के लिए फ्री में देने के लिए कस्टमर केयर भी बना रहा है, वहां भी अपना पैसा खर्च रहा है। और बहुत से डीएसओ को भी थ्रेड किया जा रहा है। डीएसए जो है हमारे देश में बहुत लाखों काम कर रहे हैं, उनको भी 10% तक कमीशन दी जा रही है। अगर आपका 5 लाख रुपए की लिमिट है, लिमिट मतलब आपका लोन की अप्रूवल ही उतनी है, ये प्री अप्रूव्ड लोन है, आम आदमी इसको लोन ही नहीं समझता। अरे वो 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की जो भी आपकी लिमिट है वो आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, वो प्री अप्रूव्ड लोन है। वो क्रेडिट कार्ड आपको देने के लिए आप देखते होंगे महीने में 50 फोन आते हैं आपके पास, और डीएसए भी आपके पीछे पड़ रहे हैं। डीएसए क्यों पड़ रहे हैं? डीएसए को 10% कमीशन मिल रही है इसमें। मतलब अगर वो 5 लाख रुपए की लिमिट वाला कार्ड आपको दिलवा देगा तो उसको 50,000 रुपया बैंक देगा। अब ऐसा दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ पागल है जो आपको 5 लाख रुपए देने के लिए अपने 50,000 और तो पहले ही खर्चेगा, उसके बाद कस्टमर केयर भी बनाएगा। ये इनका ट्रैप है, इनका जाल है। जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली के आदमी है, उनका ईडब्ल्यूएस में जाने का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाने का, जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है उनका बीपीएल की श्रेणी में जाने का सबसे बड़ा कारण, आर्थिक रूप से कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड है। क्यों? वाई? अरे फ्री में क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर पैसे नहीं भरे जा रहे, 1 लोन ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिए, फिर लोन तो मिल नहीं रहे 5-7 के बाद, फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड के भी आप पे क्रेडिट कार्ड और मिल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सिबिल को, वो सारा पैसा तो है नहीं, 1 महीने के बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए यूज कर लिए, बिल जनरेट हो गया, या तो 5 लाख रुपए दो या 50,000 रुपए दो, मिनिमम दो 50,000 रुपए। अरे मिनिमम क्या है यार, इंटरेस्ट है, ब्याज है इनका, तो क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट लिख रहे, क्यों नहीं ब्याज लिख रहे? पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। अब वो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि 99.99% आदमी वो मिनिमम भरते हैं, पूरे पैसे होते नहीं उनके पास। अब क्यों भरते हैं? अरे यार सिविल खराब हो जाएगा। अब वो भरते भरते लोगों को सांस चढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे आदमी हमारे पास आते हैं कि सर 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, 5 लाख रुपए यूज किए थे और पिछले 4 साल से इनको पैसा दे रहे हैं। मतलब कितना पैसा इनको दे चुके हैं? 24 लाख रुपए इनको दे चुके हैं, लेकिन आज भी वो 5 लाख रुपए इनका एज इट इज है, इतना का इतना ही देना है मिनिमम के नाम से। क्यों? वाई? भाई सिविल ना खराब हो जाए। अरे उस सिविल को बचाने के लिए फाइनेंशियल डेथ है सिविल, तो लोगों की फिजिकल डेथ हो रही है। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, वो पैसा नहीं भरा जा रहा या आने वाली है फ्यूचर में आपको लग रहा है, तो स्टॉप लॉस तुरंत प्रभाव से उसको बंद कर दे। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, घंटा नहीं उखाड़ सकते, कोई चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता, चेक नहीं दे रखा, ईसीएस नहीं दे रखा तो ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आए, क्या आदेश आए हैं?
बहुत से बैंक आपस में मिलकर टाई अप करके इन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी कि भाई हमें पावर दी जाए कि हम कितना भी इंटरेस्ट ले सके ग्राहक से, उपभोक्ता से, कस्टमर से, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट कार्ड दिया और उसको 50 दिन के लिए पैसा हमने फ्री में दिया, मतलब उससे हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे और 10 तरह की उसको सहूलियत दे रहे हैं। क्या सहूलियत दे रहे हैं भाई? जीरो कॉस्ट EMI है, आपको कोई ब्याज नहीं देना। अब घंटे की जीरो कॉस्ट है, आप आईफोन लेने जा रहे हैं, वो मिल रहा है आपको 1.5 लाख रुपए का, और कह रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब बगैर इंटरेस्ट के तो जहर भी नहीं मिलता है यार, जहर लेने के लिए भी 35 रुपए खर्चने पड़ते हैं। ज्ञानी मानसिंह मार्केट में मिलता है। बेवकूफ बनाने की स्कीम है इनकी, पागल बनाने की स्कीम है। अब आपने वो कह रहे हैं कि भाई आपने पैसा ले लिया, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। ठीक है भाई, इंटरेस्ट पे नहीं करना तो फिर लाइफ टाइम के लिए फ्री दे दे मेरे को पैसे, जब इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, आपको एक मिनिमम भेज रहे हैं, एक फुल अमाउंट भेज रहे हैं। उनको पता है आज भरेगा, कल भरेगा, परसों भरेगा, एक दिन ऐसा आएगा इस ट्रैप में फंसेगा ही फंसेगा। आप आईफोन ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है। अरे उसी आईफोन को लेने के लिए उसी शोरूम में जाओ, कहते कैश लेना है, फिर देखो आपको वही 1.25 लाख रुपए का मिल रहा है। तो 25,000 रुपए क्या है, वो इंटरेस्ट है, ब्याज है इनका, वो हिडन चार्जेस है। बेवकूफ बनाने की स्कीम है। पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी थी, उसने इनको अप्रूवल आ गई है, डिसीजन आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि भाई ये अपनी मर्जी से एक एवरेज ब्याज ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना। लेकिन इन्होंने क्या रिट करी थी, क्या याचिका दायर करी थी? भाई दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग स्लैब है, अलग अलग रेशो है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें भी परमिशन दे दी जाए। तो इनको परमिशन दे दी गई है। डरे घबराए नहीं, कुछ झोला छाप यूट्यूबर है जिनको बेरी की दुकान को तो पता नहीं, अरे उसको बात कोई नहीं समझ पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इनके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दो या ECS बाउंस का केस कर दो या हार्ड रिकवरी करके अपना पैसा ले लो, ऐसा नहीं कहा है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे कोई आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। चिल्ला चिल्ली तो, गाली गलौज तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, आप डरे घबराए नहीं, इसमें कोई हार्ड रिकवरी नहीं होगी, कोई चेक दे नहीं रखा, चेक बाउंस का केस नहीं होगा, ECS लगा नहीं रखा, ECS बाउंस का केस नहीं होगा। हाँ, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, पैसा नहीं दिया जा रहा, अरे 500% ब्याज लगा ले यार, जब ही नहीं नंगट हो रहा, फिर क्या करेगा? क्या दे इसके 50 करोड़ रुपए लिख ले इसमें अपने अकाउंट पर, लेके दिखा। अरे बाद में इसमें सेटलमेंट ही होनी और कुछ नहीं होना। प्रिंसिपल का 85% डिस्काउंट मिलेगा। वो इन लगी फटने, खैरात लगी बटने। सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमेशा और हमेशा जब से क्रेडिट कार्ड चले और जब तक अनंत काल तक दुनिया रहेगी, मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड कभी बंद होंगे। जब तक ये रहेंगे इसमें ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान के उसको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। सेटलमेंट करना चाहते हैं तो 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है। सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें या किसी एक्सपर्ट आदमी से एडवाइस लेके सेटलमेंट करें, फेक सेटलमेंट में ना फंसे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, अगर आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो CP में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या आप पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय ससुराल वालों की।